ये काम हमारे मुजाहिदों ने किया। लेकिन कुछ तंजीमें जो नामूस रिसालत के ऊपर में सामने आई हुई है, ये चंदा जमा करने, चंदा खाने और लफड़ा हुआ तो भाग जाने, इसी के लिए आए। जिन्होंने ऐलान किया जिस दिन दंगा हुआ उसके दूसरे दिन ये यूपी भाग गए, इनका रिकॉर्ड है। ये धंधा करो, चंदा करो, खा जाओ। तो मेरे भाइयों, ऐसी तंजीमों से भी बचिए और मुजाहिदाना जिंदगी जीने के लिए अपने बाल बच्चों को भी आगे बढ़ाने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए आप ईमान तंजीम और सुन्नी यूथ फोर्स से जुड़िए। एक हाथ में लठ रखिए और एक हाथ में वोट रखिए। वरना एक चीज और मैं आपको समझा दूं, सैयद साहब आप भी सुने थोड़ा सा। अभी हाल क्या हो रहा है, आप किसी भी इसके अंदर में देखो, अरे साहब ये मुस्लिम बच्ची ये इसके साथ शादी कर रही है, ये फलानी बच्ची इसके साथ शादी कर रही है, ये लिस्ट के लिस्ट आ रही, नहीं आ रही? आप लोग देख रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, हर शहर के अंदर में बचा पा रहे हैं। मेरे को बताओ क्यों हो रहा है ऐसा? लोगों ने कह रहे नहीं, दीनी तरबियत में नहीं थी। मैंने तो एक इमाम की बच्ची को गैर के साथ शादी करते देखा। अब मुझे बताइए, क्या वो इमाम ने अपनी बच्ची को तरबियत नहीं दी? दी। लेकिन हो क्या रहा है, साइकोलॉजी समझिए, पूरे ख्याल से सुनिए। हमने अपने घर का माहौल क्या बना दिया? अरे साहब, अब हमको बीजेपी को रोकना है, वो फलाने को आरएसएस को रोकना है, तो हम एक काम करते हैं, हम कांग्रेस को वोट दे देते हैं। अच्छा, डर, दहशत, चर्चा हो रही पूरे घर में। अब अरे नहीं, अभी तो वो रावण आ गया। अरे ये रावण बहुत अच्छा दिख रहा है, बोल रहा है। वो चंद्रशेखर रावण अपनी जात को नहीं बचा सकता यूपी में, अपनी जात के लोगों को नहीं बचा सकता, वो हम उसके पास जा रहे हैं, यार ये हमको बचाएगा। मायावती अपने दलितों को नहीं बचा सकती, जला डाल रहे हैं, वो आपको बचाएगी? वो बचाएगी आपको? बताइए मुझे, जवाब दे। जो यादव खुद को नहीं बचा सकते, वो अखिलेश यादव तुमको बचाएगा? और जब हम अपने घर के अंदर में ये माहौल बनाएंगे, नहीं हमको बचने के लिए इनके पास जाना पड़ेगा, दलितों के पास जाना पड़ेगा, आदिवासियों के पास जाना पड़ेगा, ये कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा, तो बच्ची के तो जहन में ये भी आ रहा है ना कि मैं तो घर में इनसिक्योरिटी हूं। उसका जहन किधर जा रहा है? इस पर ख्याल किया कभी आपने? बोली कि जब सिक्योरिटी के लिए ही आप उधर जा रहे हैं मुशरिकों के पास, तो फिर मैं क्यों नहीं चली जाऊं? बताइए क्यों? ये हुआ नहीं? जितनी राजपुताना थी मुगलों का टाइम पे शादी नहीं करती थी, क्यों करती थी? सेफ्टी, उनकी सेफ्टी खत्म हो गई थी, इसलिए मुगलों से शादी करती। साइकोलॉजी मुसलमानों, दूसरों को वोट दे करके अपने घर के माहौल के अंदर में डर पैदा मत करो, अपनी बच्चियों को डराओ मत, अपनी कौम को डराओ मत, खड़े हो जाओ। ना आपके घर की कोई बच्ची जा सकती है, ना ही घर के ऊपर में जुल्म हो सकता है। और मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं, इक्तिदार में आओ, बिजनेस आपके रास्ता देख रहा है, इक्तिदार में आओ, नौकरी आपके रास्ता देख रही है, जो पावर में आएगा वो ही करेगा। और ये नौकरियां बंद करो, बिजनेस में आओ। हर मुसलमान बिजनेस में जाए, चाहे मट्टी बेचे, चाहे कुछ भी बेच, लेकिन बिजनेस में आ। ये तेरे नबी की सुन्नत है, तूने नबी की सुन्नत छोड़ दिया। एक बिजनेस करो, बेचो सबको, खरीदो अपनों से। पूरी तरीके से मैं आपको एक सिस्टम दे रहा हूं, बेचो सबको, खरीदो अपने से। जिस दिन ये करने लग जाओगे, उस दिन पूरा फाइनेंस तुम्हारे अंदर में घूमना शुरू हो जाएगा। अब कोई माई का लाल अगर तुमको धंधा करने से रोकता है, हम खड़े हैं ना,
हमें बताओ ना कौन है आज अहले सुन्नत वल जमात की माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी खड़ी हुई है, उसके घर में घुसपैठ हो गई है उसको। चाहे वो संघ हो, चाहे वो चड्डी चड्डी गैंग हो, चाहे वो टोपी टोपी गैंग हो, चाहे वो लाल टोपी हो, चाहे वो पीली टोपी हो, चाहे कोई भी टोपी हो, जो संविधान को तोड़ेगा ठोक देंगे पकड़ के। मुसलमानों बिजनेस की तरफ आ गया और इख्तिदार की तरफ आ गया। वोट बचाओ और अपना बिजनेस बचाओ और नमाज कायम करो। कल हिंदुस्तान आपका है, कल भारत आपका है, क्योंकि ये मेरे ख्वाजा का है। और ख्वाजा रास्ता देख रहे, कोई तो गौरी आए जिसको मैं मदद करूं। उसको गौरी ही नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है वो मीर जाफर मिल रहा है, जो आ रहा है वो मीर सादिक मिल रहा है, वो गद्दार मिल रहा है। इसलिए गौरी बनने का अलम उठा लो, एमडीपी का अलम ख्वाजा ने दिया है, उसको लो और सारे दुश्मनों को नेस्त नाबूद करो। कल तुम्हारा है। इतना ही कहते हुए मैं अपने 2 लफ्ज खत्म करता हूं।